हेलो फ्रेंड्स, स्केचअप बिगिनर टू प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्केचअप 2026 सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में कि इसके इस यूज़र इंटरफेस में आपको कौन कौन से टूल्स ऐड करने होते हैं, कौन कौन से कमांड्स को यहाँ पे शो करना होता है। तो वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले कि हमें यहाँ पे वर्किंग एरिया में कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। जो भी आपको टूल्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको व्यूज़ में आना है। व्यूज में आने के बाद यहाँ पे टूल बार्स दिखेगा, टूल बार्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप के टूल्स मिल जाएंगे। सपोज मुझे वर्किंग के लिए कुछ ऐड लोकेशन करना है तो ऐड लोकेशन पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोकेशन के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसे आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आप एआर असिस्टेंट एआर रेंडर करना चाहते हो, जैसे आपका कोई 3D मॉडलिंग बन जाता है, 3D मॉडलिंग बनने के बाद अगर आपको इसे रेंडर करना है तो आप एआर रेंडर भी कर सकते हो। वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको रेंडर कैसे करते हैं। तो फिलहाल तो हमें इन टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ज़रूरत है कैमरा की। तो मैं यहाँ पे कैमरा पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कैमरा आपको दिख जाएगा। तो ये कैमरा में आप इसे रोटेट कर सकते हो, ऑर्बिट मतलब रोटेट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, पैन कर सकते हो, ठीक है, जूम एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी क्यों ज़रूरत नहीं है वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद क्लासीफायर को मैं सिलेक्ट करूंगा तो क्लासीफायर में आप यहाँ पे जो भी टूल्स बनाएंगे या डिज़ाइन करोगे तो उसे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अभी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में आप मेजर कर सकते हो या फिलेट कर सकते हो या जो भी है ऑफसेट वगैरह कर सकते हो। तो टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर आपको टेक्स्ट में कुछ टैग करना है तो टैग भी कर सकते हो। तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन में, लेकिन कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इनकी क्यों ज़रूरत अभी नहीं है वो मैं बता दूंगा। जैसे मुझे ड्राइंग्स बनानी है तो ड्राइंग के लिए मुझे लाइन कमांड की जरूरत होती है, सर्कल की जरूरत होती है, रेक्टेंगल की, या फिर जो भी आपके पॉलीगॉन्स है उनकी जरूरत होती है। तो ये आपको ड्राइंग टूल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये ड्राइंग टूल्स की भी मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा। तो हमें जरूरत क्या होती है, देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन इन टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहेगा आपका लार्ज टूल सेट। लार्ज टूल सेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे इसे कोई टिक टिक करूंगा तो टिक करने के बाद यहाँ पे सभी कमांड्स आ जाएंगे जो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कैमरा, कैमरा में जब हमने हमने देखा था तो देखो कैमरा में ये वाले ऑर्बिट वगैरह ऑप्शन आए थे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे जो कैमरा के ऑप्शंस आए थे वही ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन थे। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जैसे मेजर टूल डायमेंशन के लिए वगैरह या टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आए थे तो वही ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी ऑफ किया था। ड्राइंग टूल्स में मैंने यहाँ पे इसलिए ऑफ किया था क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे चीज एक ही जगह पे मिल जाएंगे, वो है लार्ज टूल सेट। तो हमेशा आपको ऑन रखना है इस टूल को, ठीक है। इस टूल को ऑन रखने के बाद अब यहाँ पे हम जो भी मेजरमेंट के लिए डायमेंशन यूज करेंगे तो उसको आपको ऑफ ऑन रखना है यहाँ पे मेजरमेंट। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी है या कुछ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो जैसे मैं ड्रॉ करने के लिए जाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको उसके डायमेंशंस मतलब मेजरमेंट शो करेंगे। मान लो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल बनाने के लिए उसका रेडियस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप यहाँ से उसके रेडियस डायमीटर जो भी है दे सकते हो। रेक्टेंगल बनाना है आपको तो रेक्टेंगल बनाने के लिए भी आपका एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन क्या डायमेंशंस हो गए यहाँ पे आपको एक्स कॉमा वाई में दिख जाएगा। तो ये मेजरमेंट वाला टूल भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद टूल बार्स में फिर से वापस आता हूँ तो यहाँ पे मेजरमेंट को भी ऑन रखना है। मेजरमेंट को ऑन रखने के बाद जैसे सॉलिड टूल्स होते हैं, सॉलिड टूल्स भी आपको जरूरी होता है। सॉलिड टूल्स इसलिए कि यूनियन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, तो ये टूल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस टूल को भी आपको ऑन रखना है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको व्यूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। व्यूज कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यूज कंट्रोल में आपको जैसे 3D मॉडलिंग देखना है तो 3D व्यू रहेगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो भी है आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। मान लो मुझे अभी फ्रंट व्यू में काम करना है तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू को सिलेक्ट किया तो ये टॉप व्यू आ जाएगा।
फ्रंट व्यू में काम करना है, फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो दिख रहा है, इसके ऊपर से हमें अंदाजा लगाना होता है कि व्यू कौन सा है। जैसे इसका फ्रंट अगर दिखता है तो हम फ्रंट व्यू पे है। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूंगा तो टॉप से दिख जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेफ्ट या राइट पे क्लिक करूंगा तो वो उस साइड से शो करेगा। अगर बैक साइड में क्लिक करूंगा तो बैक साइड का शो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यूज में काम करना चाहते हो, तो वो व्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया यहाँ पे टूल्स बार को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरी है यहाँ पे टूल बार्स पे क्लिक करना है। टूल बार्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। हमारे पास वीरे के भी जैसे इंस्टॉल करने के टाइम में बता दिया था कि यहाँ पे वीरे इंक्लूडेड रहेगा, तो वीरे भी आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो वीरे इंस्टॉल के बाद रेंडरिंग में काम आएगा इसका वीरे का। तो अभी कोई काम नहीं है वीरे का, इसलिए मैं अभी इसको ऑफ ही रख देता हूँ। वीरे में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं टूल्स। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है। तो अभी काम की चीज जो है वही ऑन रखना है आपको, जैसे लार्ज टूल सेट, मेजरमेंट, उसके बाद सॉलिड टूल्स और उसके बाद व्यूज, इनको ऑन रखना है। ऑन करने के बाद जैसे हम ऑटोकैड में काम करते थे या कोई रेविट आर्किटेक्चर में काम करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था ऑटोकैड में, जैसे कि लेयर्स क्रिएट करना होता था। मटेरियल का कोई भी आपको अपलोडिंग करना है, मटेरियल अप्लाई करना है, तो मटेरियल की डिटेल्स के लिए भी मटेरियल चाहिए होते थे। फिर उसके बाद अगर आप कोई कमांड सिलेक्ट करते हो तो कमांड के बारे में इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन भी आपको अगर देखना है तो उसके लिए यहाँ पे स्केचअप में बहुत बड़ा टूल्स दिया है। तो उसके लिए आपको आना है विंडो पे। विंडो पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट ट्रे। डिफॉल्ट ट्रे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो ट्रे। शो ट्रे पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्टर है, ये बहुत बड़ा आपको ऑप्शन दिया है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्कल कमांड पे क्लिक करूंगा और सर्कल बनाने के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे सर्कल का यूज कैसे करना है, उसके शॉर्टकट्स क्या रहेंगे, वो टिप्स यहाँ पे पूरा मिल जाएगा आपको। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के लिए जाता हूँ, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या टूल्स यूज करने होते हैं, उसका कीज क्या रहेगा, टिप्स रहेगा, तो यहाँ पे वो पूरा इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई 3D मॉडलिंग करते हो तो उसके बाद आपको मटेरियल्स अप्लाई करना है, तो मटेरियल्स यहाँ से आप दे सकते हो। उसका स्टाइल क्या रखना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्टाइल में जैसे हम स्टाइल देते थे कि आपको सॉलिड रखना है या फिर वायर फ्रेम रखना है या जो भी रखना है, स्केच ही रखना है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि मुझे लेयर्स क्रिएट करना है, तो लेयर्स में जैसे ऑटोकैड में हम लेयर्स बनाते थे वॉल, विंडो या जो भी है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टैग्स करके। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, लाइन जो भी मैंने बनाया था तो वो अनटैग्ड में है। ठीक है। तो जैसे ऑटोकैड में भी एक डिफॉल्ट लेयर रहता था 0, तो वही उसी टाइप का यहाँ पे लेयर आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी अलग अलग टैग्स बनाना होता है, जैसे विंडोज हो गया, डोर्स हो गया, वॉल्स हो गया, स्टेयर्स हो गया, तो यहाँ पे भी हमें टैग्स क्रिएट करके काम करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, शैडोज मिल जाएगा, सीन्स मिल जाएगा। जैसे रेविट में हम कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल करके कैमरा डालने के बाद उसके व्यूज देखते थे, तो यहाँ पे व्यूज की जगह पे सीन दिया है। अगर मुझे कोई रूम का व्यू देखना है, जैसे इंटीरियर का व्यू देखना है, एक्सटीरियर का व्यू देखना है, तो उसके लिए हमें कैमरा पहले सेटअप करके उसका सीन क्रिएट करना होता है। तो वहाँ पे सीन क्रिएट करने के बाद उस सीन की यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। तो ये सीन भी बहुत बड़े ऑप्शन दिया है यहाँ पे रेविट पे। तो ओवरऑल ये था यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे स्केचअप में जब 3D मॉडलिंग पे या 3D व्यू पे रहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टिंग में रहता है पर्सपेक्टिव व्यू में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैमरा पे यहाँ पे आना है और कैमरा पे आने के बाद पर्सपेक्टिव व्यू अगर आपका ऑन है तो उसे पैरेलल प्रोजेक्शन पे रख देना है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में आप इजीली इसको ड्रैग करके काम कर सकते हो। तो ये था आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में हमने देखा है कि व्यूज को कैसे, टूल बार्स को कैसे सेटअप करते हैं, टूल्स बार को आपको कौन से टूल्स बार्स यहाँ पे अभी जरूरत है तो उसको कैसे लाना है वो यहाँ पे देख लिए। फिर उसके बाद डिफॉल्ट ट्रे, अब डिफॉल्ट ट्रे यहाँ पे नाम आ गया। मान लो मुझे इसका नाम चेंज कर देना है, डिफॉल्ट ट्रे की जगह पे कोई दूसरा नाम डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही विंडो पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैनेज ट्रे पे आना है और यहाँ पे रीनेम ट्रे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे है, डिफॉल्ट ट्रे की जगह पे आपको जो भी नाम डालना है आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद आप रीनेम पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे की जगह पे आपने जो भी नाम डाला है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये था इसका यूजर इंटरफेस। आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि इसकी यूनिट कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टूल बार्स की हम यहाँ पे ड्राइंग टूल्स की काम करेंगे और फिर उसके बाद एडिटिंग में आएंगे। तो इस तरह से हम आने वाले वीडियोस में एक एक नए नए टॉपिक्स पे काम करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।